हेलो विद्यार्थी नमस्कार। न्यू नर्मदा इंस्टीट्यूट कोचिंग से स्वागत है। हम आपके लिए साइंस की कड़ी बढ़ाते हुए एक नया टॉपिक ले रहे हैं जहाँ से भी अनेक एग्जाम में प्रश्न पूछ चुका है, तो इस टॉपिक को हम कवर करते चलेंगे। और जो टॉपिक है हमको लगता है कि आपके प्रश्न आने की संभावना रहेगी उस टॉपिक से या पिछले एग्जाम में आ चुका, तो उसको हम कवर करवाने का प्रयास करेंगे। चलिए यहाँ अगला टॉपिक लेते हैं हम आपके लिए, जो देख सकते हैं स्क्रीन पर आप लोग। प्रकाश से संबंधित विभिन्न परिघटनाओं का कारण। प्रकाश से संबंधित विभिन्न परिघटनाओं का कारण, यहाँ से प्रश्न आता है। आप सुने होंगे, देखे होंगे यार, ये सब घटनाएं घटित होती हैं। घटना घटित होने के कारण क्या है? वायुमंडल जो भी घटना घटित होती है यहाँ पर दिया है। चलिए, वातावरण में, वायुमंडल में, तो उन घटनाओं का कारण क्या है, और प्रश्न भी पूछता है और आपको जानना भी जरूरी है। पानी में पैदा हुए बुलबुले का चमकना। जब पानी में कोई बुलबुला उत्पन्न होता है तो वो चमकता है, ठीक है। तो उसका कारण क्या होता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अब जे यहाँ पर जो भी लिखा है, आप अपवर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, प्रकीर्णन, सब आपके साइंस की बातें हैं, तो इन्हें बेसिक से डिटेल्स पढ़ेंगे तो अच्छा रहेगा। हम आपको आने वाले समय में बहुत अच्छा प्रयास करेंगे, आपको संपूर्ण डाटा बेसिक्स टू एडवांस पढ़ाएं, ठीक है। मतलब पूरा बेसिक से एक एक जानकारी आप पढ़ाएं। बट अभी हमारे पास सुविधाओं का अभाव है, कह सकते हैं, जिस कारण से हम आपको जो टॉपिक महत्वपूर्ण लगता है, जो आने वाले एग्जाम में है संभावना, उन्हीं टॉपिक लेकर आपको हम कवर करने का प्रयास कर रहे हैं। चलिए, आने वाले में बहुत अच्छा काम करने वाले हैं आपके लिए। बस आपका सपोर्ट हमें बनाए और बनाए रखें हमेशा के लिए। पानी में पैदा हुए बुलबुले का चमकना। जो पानी में जब कोई बुलबुला निकलता है, देखेंगे आप लोगों ने, तो थोड़ा चमकता है, ठीक है। उसका कारण क्या है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अगर आप पूछता है कि पानी में जो पैदा होता है बुलबुला चमकता क्या हो, तो आप क्या बताएंगे? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। और पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है? साइंस बहुत इसका डिटेल जानकारी है, ठीक है। हीरे का चमकना। हीरा क्यों चमकता है भाई? सभी चीज थोड़ी चमकती हैं। हीरा का चमकना, वो मेन कारण क्या है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। याद रखेंगे, प्रश्न पूछ चुका है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन, हीरे का चमकना। हीरा चमकता क्यों है? अगर आप पूछा जाता है प्रश्न में, तो आप क्या बताएंगे? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। मरीचिका, वजह से अगर आप सड़क पर गर्मियों में देखे होंगे आप लोग, मरीचिका आप नहीं समझ पा रहे होंगे, तो गर्मी के समय क्या होता है, जो सड़क होते हैं, अगर आप दूर से देखोगे तो जैसे लगता है कि वहाँ कोई पानी गिरा है, लगता है ना आपको, ठीक है। बट पास में जाके आप देखोगे वहाँ कुछ भी नहीं रहता है। चमकता है दूर से कि हाँ कुछ पानी हो या कोई तेल हो, ऑयल होगा, गिरा होगा। अगर आप पास जाकर देखोगे तो वहाँ कुछ नहीं मिलता। वही है मरीचिका, ठीक है। वो घटनाएं दिखता आपको, दिखता पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण, ठीक है। अगला है वास्तविक सूर्योदय से पहले सूर्य का दिखाई देना। जब सूर्योदय होता है ना, तो उसके पहले ही आपको सूर्य दिखाई दे देता है। क्या सूर्य आपको दिखाई देता है कि नहीं, बताओ, ठीक है। तो सूर्योदय होने से पूर्व अगर आपको सूर्य दिखाई देता है, ठीक है, सूर्य उदय हो या अस्त हो, समाचार यहाँ चलना है। वास्तविक सूर्योदय से पहले सूर्य का दिखाई देना अपवर्तन का कारण है। किसका कारण है? अपवर्तन का कारण है, इसे याद रखेंगे। आकाश एवं समुद्र का नीला रंग, या आकाश का नीला दिखना, समुद्र का जो पानी है नीला दिखना, वो सब कारण क्या है? प्रकीर्णन। इसे याद रखेंगे। एक बार रिपीट कर दूंगा, जिन्हें प्रश्न पूछ चुका दोबारा, बट आप लोग को यही समझ जाई है कि नहीं। तो आकाश व समुद्र का नीला रंग या नीला दिखाई देना किस कारण है? प्रकीर्णन के कारण होता है। और प्रकीर्णन घटना क्या है, इसकी डिटेल है, बट इतना भी याद रखें, बहुत काम का है। सूर्य उदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल रंग, आप देखे होंगे जब सूर्योदय होता है लाल दिखता है, और जैसे जैसे दोपहर पहुंच जाओगे लाल दिखाई नहीं देगा आपको, पीला पीला दिखाई देता है, ठीक है। सनलाइट देख सकते हो आप लोग हल्का सा ना, जिस सूर्य उदय होगा अस्त होगा लाल दिखाई देता है। इसका मेन कारण क्या है? लाल प्रकाश का न्यूनतम प्रकीर्णन, मतलब जो लाल प्रकाश होता है कम फैलता है, प्रकीर्णन क्या हो, कम होता है। अन्य रंगित प्रकाश प्रकीर्णन क्या होता है? अधिक। अन्य रंगों का प्रकाश प्रकीर्णन अधिक होता है, तथा लाल रंग का प्रकाश का जो प्रकीर्णन होता है, फैलने का गुण बहुत कम होता है, ठीक, इसलिए नहीं फैल पाता वो, इस कारण से आपको लाल दिखाई देता है। साबुन के बुलबुले का रंग बिरंगा दिखना। जैसे साबुन होता है ना, साबुन ऐसे आप देखेंगे, जब साबुन आप लगाओगे शरीर पर तो जो कुछ बुलबुले बनते हैं, तो कहीं बुलबुले चमकीले, कहीं रंगदार, तो रंग बिरंगे दिखाई देते हैं व्यतिकरण के कारण। याद रखना किसके कारण है? व्यतिकरण के कारण। और बात कर, और पॉइंट हमारे पास अभी है, तो रिपीट करूँगा पहली बात, तो मैं जो प्रश्न आने की संभावना अधिकांश है। इंद्रधनुष का दिखना। इंद्रधनुष आपको अधिकांश बरसात के समय दिखाई देता होगा। इंद्रधनुष दिखने का कारण होता है, अगर आप कहो कि ईश्वर की देन है, ईश्वर की देन नहीं है, वो सब साइंस का कारण है, ठीक है। साइंस का प्रभाव है, जिस कारण से आपको जो भी घटनाएं घट रही हैं ना, सब ईश्वर की देन नहीं है।
हम कह सकते हैं वो साइंस की घटनाएं हैं, और साइंस बताता है कि घटना घटित होती है, क्यों घटित होती है, किस कारण से होता है, वो कारण यहाँ दिया है। इंद्रधनुष का दिखना वर्ण विक्षेपण के कारण, परावर्तन कारण, अपवर्तन के कारण, अपूर्ण आंतरिक परावर्तन, इतने कारणों के कारण इंद्रधनुष आपको दिखाई देता है 7 रंगों का। और आप देखे होंगे अधिकांश इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं, जो आपको बरसात के दिनों में या कोई भी समय हो बट पानी गिरना चाहिए तब आपको दिखाई देगा। तो इंद्रधनुष का दिखना है, कारण है वर्ण विक्षेपण, परावर्तन, अपवर्तन, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन का दिखाई देता है। और तारों को टिमटिमाना, जैसे आप जब चांदनी रात की बात करें, आप देखे होंगे रात में आसमान में, आकाश में तारे टिम 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 होते हैं, ऐसे लगता है जल रहे हैं, बुझ रहे हैं, जल रहे हैं, बुझ रहे हैं। उनका मेन कारण क्या है? अपवर्तन। याद रखेंगे। दरवाजे की झिर्री से आने वाले प्रकाश का फैलना, दरवाजे की झिर्री की बात करें या जैसे गांव देहात तरफ जो मकानें होती हैं तो वहाँ खप्पड़ वाले होते हैं, वहाँ से प्रकाश आता है, जो आप अंदर देखोगे तो पूरा फैल जाता है। और दरवाज़ा जो कह सकते हैं, जो पल्ला पल्ला पार्टी अलग अलग हिस्सों से मिलकर बनाते हैं, बीच में जो गैप रहता है ना, झिर्री कहते हैं, वहाँ से कोई प्रकाश अगर आ रहा है तो पूरा रूम फैल जाता है। तो इन सब का कारण क्या? विवर्तन है, विवर्तन। ठीक है, दरवाजे में झिर्री से जो प्रकाश आता है और खप्पर से जो प्रकाश आता है उसका कमरे में फैल जाना विवर्तन का कारण है। तो विवर्तन भी काम का है, जी वाला पॉइंट। तारे टिमटमाना भी काम का है, इंद्रधनुष भी काम का है, प्रश्न पूछ चुका है। और बता देते हम, साबुन का बुलबुला भी काम का है, सूर्य उदय और अस्त वाला भी काम का है, और वास्तविक मतलब सभी यहाँ जितने भी पॉइंट है ना, सबके सब काम के। अगर आपके दैनिक जीवन में घटनाएं घटित होती हैं, आप आस पर देखे होंगे तो आप सोचोगे ऐसा घटनाएं क्यों घट रही हैं। तो अगर आप पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं तो भी आपके लिए जानकारी जरूरी है, आपके समान ज्ञान के तौर पर। और जीके जीएस जो प्रश्न एग्जाम पूछे उसके लिए तो बहुत महत्वपूर्ण है। और आप नहीं भी पढ़ाई कर रहे हैं तो भी आप घटनाओं से विदित होनी चाहिए, घटनाएं घटित हो रही थी, क्यों घट रही हैं, यहाँ घटनाओं को नाम दिया, कारण दिया। ठीक है, तो आप देख सकते थे प्रकाश से संबंधित विभिन्न परिघटनाओं कारण मैंने बता दिया हूँ। यहाँ से भी विद्यार्थी प्रश्न आता है तो आप करना क्या, यहाँ से प्रश्नों को अगर एक प्रश्न में अगर आता तो आप बनाना चाहोगे तो इन टॉपिक को कवर करिए। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद।